नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। नेगेटिव थिंकिंग आज हमारी सोसाइटी का एक इस तरीके का टॉपिक हो गया जिससे ना कि बड़े इवन बच्चे भी आज इससे सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव थिंकिंग के कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्या क्या इसके रीजंस हैं जिसकी वजह से ये नेगेटिव थिंकिंग हम में डेवलप हो रही है, और होम्योपैथी की उन दवाओं के बारे में हम बात करेंगे जिन्हें यूज़ करके हम इस नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है और हम इसे क्यों फेस कर रहे हैं। हमारा क्या ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ रही है जिसकी वजह से हम हमारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होते जा रहे हैं डे टू डे लाइफ में। क्या हमें ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे जिनकी वजह से हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। दोस्तों कॉजेज़ में हम देखें तो इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं नेगेटिव थिंकिंग के बारे में, पर मेनली जो कॉजेज़ हैं वो हैं एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस। हम कभी ना कभी हम सभी इस फेज से गुजरते हैं। दोस्तों थोड़ी बहुत नेगेटिव थिंकिंग सब में होती है, पर ये लॉन्ग टर्म तक अगर परसिस्ट कर रही है तो ये हमें एंजाइटी और डिप्रेशन का कॉज है। दोस्तों छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत पैनिक हो जाते हैं, जो बहुत डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है उसको हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। समहाउ हम सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, समटाइम्स हमें लगता है कि वर्डलेस हूँ, मेरा तो कोई इस सोसाइटी में कोई पर्पज़ ही नहीं है, मैं तो फालतू हूँ। ये सब ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। जनरली दोस्तों ये ओल्ड एज में या फिर जो हाउस वाइफ्स होती हैं जो दिन भर घर पे रहती है, घर का एक तरह का रूटीन होता है, उनका फिक्स रूटीन की वजह से ऐसे थॉट्स उनमें डेवलप होने लगते हैं। और ओल्ड एज लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि मैं तो वर्थलेस हूँ, मेरा तो कोई पर्पज़ ही नहीं है रहने का। और ये सब चीज़ें वो अकेले रहने की वजह से भी उनमें नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होती चली जाती है। दोस्तों तो अब आप या फिर आप देखते हैं कि लाइफ में कई बार ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपका रहा हुआ हो जिसकी वजह से भी आप में नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो रही हो। आप अकेले बैठते हैं तो वही बार बार आपको सोचने में आता है, वो पास्ट एक्सपीरियंस बार बार आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। उसकी वजह से भी दोस्तों ये नेगेटिव थिंकिंग हमें फेस करनी पड़ती है। दोस्तों समटाइम्स हम लो कॉन्फिडेंस की वजह से कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और कई बार ऐसे होते हैं कि हम हमारे गोल्स जो होते हैं ऐसे सेट कर लेते हैं कि वो पूरे ना होने की वजह से भी हमारे में नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होती है। और सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से जैसे हम देखते हैं किसी और को देख के ऐसा लगता है कि वो तो कितना खुश है लाइफ में, मैंने ये अचीव नहीं किया। कंपैरिजन जो होता है एक तरीके का हम स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से भी दोस्तों हम में ये नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है। आइए दोस्तों अब हम उन दवाओं के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें हम यूज करके ये नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली दवा तो है नेट्रम्योर 6x। नेट्रम्योर 6x का पेशेंट दोस्तों इंट्रोवर्ट होता है, वो अपने आप में ही रहना पसंद करता है, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना उसे पसंद नहीं होता। अंदर ही अंदर नेट्रम्योर के पेशेंट में एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से वो दूसरों से मिलना जुलना धीरे धीरे बंद कर देता है और अपने आप में रहना, और जो सोचता है कि मैं इस सोसाइटी में फिक्स नहीं हो सकता और अकेले लंबे टाइम तक बैठा रहेगा और सोचता रहेगा कुछ ना कुछ। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम नेट्रम्योर 6x की 4-4 गोली दिन में 3 बार 1-2 महीने के लिए यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये प्रॉब्लम है नेगेटिव थिंकिंग की वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुकी है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 200 की हम 4 बूंद रात को सोते वक्त यूज करेंगे। दोस्तों इस पेशेंट में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, वो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि ना तो मैं किसी का हूँ ना मेरा कोई है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के थॉट्स ही उनके माइंड में चलते रहते हैं। सोचता है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा, और ऑलवेज अपनी हेल्थ के बारे में उल्टा सीधा सोचता रहता है कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी वो बीमारी हो जाएगी। ले दे के वो पेशेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम आर्सेनिक एल्बम 200 की 4 बूंद रात को सोते टाइम लेंगे तो उससे उस पेशेंट से उसको स्लीप भी अच्छी आएगी और ये जो थॉट्स हैं वो काफ़ी हद तक दोस्तों कम भी हो जाएंगे। थर्ड मेडिसिन है ऑरम मैट 30 की। वो जो पेशेंट होता है दोस्तों ओवर थिंकर होता है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है, अपने आप को वर्थलेस समझता है कि मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया में, मैं तो किसी के लिए कोई हेल्पफुल नहीं हूँ। ऐसा अगर सोचता है, मेरी फैमिली में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम
इस मेडिसिन की 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करेंगे 2-3 महीने के लिए, तो आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, वो है पल्सरटिला 30। दोस्तों ये मेनली फीमेल रेमेडी है। ये जो पेशेंट होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, छोटी छोटी बातों में रोने लग जाती है और ऐसा उसे फील होता है कि मेरे को तो कोई अटेंशन ही नहीं है। एक ये थॉट उनके माइंड में रहता है कि सब लोग मुझे मैं सब लोगों के बीच में रहूं और सब लोग मुझे ही अटेंशन दें। तो इस कंडीशन में दोस्तों अपन पल्सरटिला 30 की 2-2 बूंद दिन में 2-3 बार यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि आप अच्छा रिजल्ट है दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू।